आज के एपिसोड में हम एक ऐसे राज की बात करेंगे जो एक पानी के कुंड के रूप में मौजूद है। एक ऐसा कुंड जो भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी पहले ही दे देता है। ऐसा कुंड जिसकी गहराई नापने की हर एक कोशिश नाकामयाब रही। एक ऐसा कुंड जो महाभारत काल से ही इस धरती पर मौजूद है। तो चलिए जानते हैं उस भीम कुंड के बारे में, जिसमें अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो उसकी लाश कभी ऊपर नहीं आती। हम जिस भीमकुंड की बात कर रहे हैं वो मौजूद है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। इसके निर्माण से जुड़ी मान्यता ये है कि इसे भीम ने अपनी गदा के प्रहार से बनवाया था। कौरवों के साथ खेले शतरंज के खेल में जब पांडव हार गए तो शर्त के मुताबिक पांडवों को अज्ञातवास में जाना पड़ा। हस्तिनापुर से निकले पांडव जब भटकते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर में पहुंचे तो इसी कुंड के पास मौजूद गुफा में उन्होंने अपना समय बिताया और पीने के पानी की व्यवस्था के हेतु भीम ने अपनी गदा से इस कुंड का निर्माण किया। इसीलिए इस कुंड के साथ लोगों की आस्था भी जुड़ी है। इस कुंड की एक नहीं बल्कि कई विशेषताएं हैं। इसका पानी काफी मीठा है। साल के 12 महीने ये पानी एकदम साफ रहता है और इसका पानी कभी कम भी नहीं होता। जब पंप के सहारे इस कुंड में से पानी निकालने की कोशिश की गई तो देखा गया कि इस कुंड का पानी 1 इंच से भी कम नहीं हुआ। इसी के साथ एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस कुंड की गहराई कितनी है ये आज तक कभी भी पता नहीं चल सका। कई गोताखोरों ने ये कोशिश की थी लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। इस कुएं की सबसे चौंकाने वाली खास बात यह है कि ये कुंड भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की सूचना पहले ही दे देता है। हुआ ये था कि 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में एक जोरदार भूकंप आया जिससे सुनामी की लहरें उठी और हम सबको पता है कि कैसे इन लहरों ने भारत सहित करीब 15 देशों में तबाही मचाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंद महासागर के किनारे मची तबाही का मध्य प्रदेश में मौजूद इस भीमकुंड से क्या ताल्लुक। 26 दिसंबर 2004 को मतलब जिस दिन समुद्र में ये भूकंप आया था उस दिन भूकंप से कुछ देर पहले इस कुंड में ऐसी हरकतें देखी गई कि लोग हैरान हो गए। इस कुंड में लगातार 10 से 15 फीट ऊंची लहरें उठती रही। इन लहरों के पीछे का कारण किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही तमिलनाडु से सुनामी की खबर आई और इस कुंड में उठी लहरों का कारण पता चला। इस कुंड में ऐसी हलचल सिर्फ भारत से जुड़ी आपदाओं के समय ही नहीं होती। जब जापान, इंडोनेशिया और यहाँ तक कि नेपाल में भूकंप आया था तब भी इस कुंड में ऐसी ही विशाल लहरें देखी गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि इस कुंड में होने वाली इन घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो, लेकिन ऐसा भी है तो ये भारत का इकलौता कुंड होगा जो ऐसी चेतावनी देता है। जब भी कहीं भूकंप आने वाला हो तब शांत से दिखने वाले इस कुंड का पानी अचानक खौलने लगता है। ये भीमकुंड दुनिया का अकेला ऐसा कुंड है जो किसी समुंदर से सैकड़ों मील दूर मौजूद होने के बावजूद समुंदर में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का असर इसमें देखने को मिलता है। इस कुंड में कभी कभी अचानक ही मछलियां भी दिखाई देती है तो कभी वो मछलियां अचानक गायब भी हो जाती है। हो सकता है कि ये कुंड नीचे से किसी समंदर से जुड़ा हो, लेकिन इस थियरी में भी एक समस्या है। अगर ये कुंड नीचे से किसी समंदर से जुड़ा है तो फिर इसका पानी खारा क्यों नहीं है? और हम सब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश समुद्र तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद है, तो ये किसी समुद्र से जुड़ा कैसे हो सकता है? इस कुंड की गहराई नापने की कोशिशें कई बार हुई। ना सरकार इस काम में सफल हो पाई और ना ही कोई गोताखोर। गोताखोरों ने अपना अनुभव बताते हुए ये कहा था कि 80 मीटर के बाद उन्हें काफी जोरदार खिंचाव महसूस हुआ कि मानो जैसे कोई तेज बवंडर पानी को अंदर की तरफ खींच रहा हो। इस कुंड में कुछ लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है, लेकिन जैसा कि ऐसी घटनाओं में होता है कि पानी में डूबने के कुछ देर बाद शरीर फूलकर ऊपर आता है, लेकिन जिसकी भी मौत इस कुंड में हुई उसकी लाश आज तक कभी किसी को नहीं मिली। इन सारी बातों से ये बात तो साबित होती है कि ये कुंड फिजिक्स के सारे नियमों के विपरीत काम करता है। लेकिन क्यों और कैसे? आपको क्या लगता है इस कुंड से जुड़े इन सारी घटनाओं के पीछे क्या वजह होगी? नीचे कमेंट करके आपके विचार हमें जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।